हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैन नॉलेज हब वेयर यू कैन एनहांस योर नॉलेज। दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए सीटेट और यूपीटेट का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी आज हमारी 17वीं वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं पूर्व किशोरावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में और शेषावस्था में। तो दोस्तों, जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पूर्व किशोरावस्था में। ठीक है। इसमें आपका अगला क्वेश्चन होगा, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। आपके ऑप्शंस हैं केटेल, थॉर्नडाइक, वर्नन और स्किनर। तो दोस्तों, जो बुद्धि के जो तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के जो प्रतिपादक थे वो थे आपके केटेल, यानी आपका ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है। इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मक और समस्या समाधान। तो उसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सृजनात्मकता। ठीक है। इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि और सामान्य बुद्धि। तो जो गोलमैन थे आपके, वो थे संवेगात्मक बुद्धि से, यानी आपका ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है। इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया है आपका, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है। आपके ऑप्शंस हैं बालकों को पारितोषिक देकर, सजा देकर, उदाहरण देकर और ताड़ना देकर। तो दोस्तों, जो छात्रों को हम चोरी करने की जो आदत है उससे हम दूर कर सकते हैं केवल उदाहरण देकर। अगर हम ताड़ना देंगे तो वो चोरी करने की आदत नहीं छोड़ सकता, सजा देकर भी उसके अंदर चोरी करने की आदत नहीं छोड़ सकती, वो पारितोषिक देकर यानी इनाम देकर तब भी हम उसकी आदत को नहीं छुड़ा सकते। ठीक है। केवल आपका है उदाहरण देकर। ठीक है। इसमें आपका अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से अध्यापक के लिए सर्वोत्तम कथन कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है, विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है। तो जो अध्यापक के लिए जो सर्वोत्तम कथन होगा दोस्तों, इसमें होगा कि विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, यानी कि जब तक कोई टीचर किसी विद्यार्थी को प्रेरित नहीं करेगा तो उसके अंदर पढ़ने की इच्छा या कुछ करने की इच्छा जागृत नहीं होगी, यानी सबसे मेन पॉइंट होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। इसमें दिया आपका, निम्नलिखित में से स्मरण करने की विधि है। आपके ऑप्शंस हैं मिश्रित विधि, विचार साश्चर्य विधि, एक और दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो जो स्मरण करने की जो विधि होती है वो आपकी मिश्रित विधि भी होती है और विचार साश्चर्य विधि भी होती है, यानी आपका जो ऑप्शन 3 होगा, एक और दो दोनों, ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है। इसमें आप अगला क्वेश्चन दिया आपका, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद को प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है। तो जो गिलफोर्ड थे आपके ऑप्शन दिए हैं बुद्धि, सृजनात्मक, बुद्धि एवं सृजनात्मक और इनमें से कोई नहीं। तो जो गिलफोर्ड ने दिया था अभिसारी चिंतन को, वो दिया था आपका सृजनात्मक, यानी आपका ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है। इसमें आपका अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा रुचि के बारे में सत्य नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं रुचियाँ जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं, रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती हैं, रुचियाँ योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती, रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं हैं। तो उसने कहा था कि सत्य नहीं है, तो सत्य जो नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो रुचियाँ होती हैं व्यवहार में जो आकर्षण होता है और जो विकर्षण होता है के प्रतिबिंब होते हैं, लेकिन इसने बोला नहीं है, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सत्य नहीं है। ठीक है। इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया है, अभिवृत्ति है एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। दूसरा ऑप्शन दिया इसमें, एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचय है जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण, ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है इसमें, व्यक्ति की बीजभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है। और चौथा ऑप्शन है इसमें, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो फ्रेंड जो अभिवृत्ति होती है वो होती है आपकी एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है, यानी आपका ऑप्शन जो 1 है वो बिल्कुल सही होगा इसमें। ठीक है।
इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया है, कोई वस्तु कैसी है इसका निर्णय किया जाता है, मापन से, मूल्यांकन से, परीक्षा से, ये सभी। तो कोई वस्तु कैसी है या कोई भी व्यक्ति कैसा है हम करते हैं उसका मूल्यांकन, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है। इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया है, इसमें बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? आपके ऑप्शन है जीन पियाजे, बिने, हार्वर्ड गार्डनर और इनमें से कोई नहीं। तो जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था वो दिया था आपका हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन दिया है आपका, आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य बिठाने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक था। आपके ऑप्शंस हैं जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, गार्डनर और बिने। तो इसका सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स इसमें जीन पियाजे, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया है आपका, थॉर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं व्यवहारिकता का सिद्धांत, ज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत और इनमें से कोई नहीं। तो जो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो किया जाता है आपका व्यवहारिकता का सिद्धांत, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। इसमें आपका अगला क्वेश्चन है, अ माइंड डेट्स फाउंड इटसेल्फ किसकी आत्मकथा है? आपके ऑप्शंस हैं एडोल्फ मेयर, पीटर्स, किलफोर्ड बियर्स और इनमें से कोई नहीं। तो जो ये बुक है ये है आपकी किलफोर्ड बियर्स की आत्मकथा, यानी आपका ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन दिया आपका, मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व सामंजस्य पूर्ण करते हैं, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शंस हैं किलफोर्ड बियर्स, एडोल्फ मेयर, हेडफील्ड और पीटर स्लोव। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी हेडफील्ड ने ये कथन दिया था। ठीक है। इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया है, इच्छाओं, कामनाओं और लक्ष्य की भावना प्राय व्यक्ति को लेकर जाती है। आपके ऑप्शंस हैं दबाव की ओर, खिन्नता की ओर, पलायन की ओर और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी इच्छा, कामना और लक्ष्य की जो भावना होती है वो हमें हमेशा कहाँ ले जाती है? दबाव की ओर। ठीक है। इसमें आपका अगला क्वेश्चन होगा, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को मानसिक स्वास्थ्य का संरक्षक तथा मानसिक रोगों से बचाव करने वाला किसने बताया है? आपके ऑप्शंस हैं किलफोर्ड बियर्स, एडोल्फ मेयर, हेडफील्ड और पीटर स्लोव। तो फ्रेंड्स ये बोला था आपका हेडफील्ड ने, यानी आपका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन दिया आपका, पागलपन को तकनीकी रूप से कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं मनोविक्षिप्ति, कुसमायोजन, मन संताप और व्यक्तित्व विचलन। तो जो पागलपन को की जो तकनीक होती है उसको कहा जाता है मनस्ताप। ठीक है। यानी जो पागलपन है उसको हम क्या बोलते हैं? मनस्ताप तकनीकी रूप में। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, पर्सनैलिटी एंड कल्चरल पैटर्न के लेखक हैं। ऑप्शन हैं फ्राइड, प्लांट, गेट्स और इनमें से कोई नहीं। तो इसके लेखक है फ्रेंड्स प्लांट, यानी आपका ऑप्शन 2। ठीक है। अगले क्वेश्चन में दिया है आपका, विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शंस हैं 1915 में, 1930 में, 1920 में और 1944 में। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, जो विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ की स्थापना हुई थी 1930 में। ठीक है। अगले क्वेश्चन में दिया है आपका, अभिकर्मित अनुदेशन हेतु सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? आपके ऑप्शंस हैं स्किनर, ब्लूम, सिडनी पेरेस, परसे और गेने। तो जो अभिकर्मित अनुदेशन के लिए जो सर्वप्रथम प्रयास किया था वो किया था आपका सिडनी पेरसे ने, यानी आपका ऑप्शन 2 जो है, ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही है। ठीक है। अगले क्वेश्चन में दिया आपका, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? आपके ऑप्शंस हैं विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, विकास एक आयामी है, विकास पृथक होता है। तो फ्रेंड्स अगर जो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी जो विकास होता है वो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन दिया आपका, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है व्यक्तिक भिन्नता से, बुद्धि के सिद्धांतों से, वंशानुक्रम से और पर्यावरण से। तो फ्रेंड जो ये सिद्धांत है वो आपका है व्यक्तिक भिन्नता से, यानी आपका ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स इसमें आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन की किस प्रविधि द्वारा छात्रों के व्यवहार, क्रियाओं, संवेगात्मक एवं बौद्धिक परिपक्वता के संदर्भ में प्रमाण प्रदान किए जाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं साक्षात्कार, प्रश्नावली, निरीक्षण प्रविधि,
और ये सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी निरीक्षण प्रवृत्ति। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन जो आपके सीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।